प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय। मेरे प्यारे सभी भक्तगणों, जो आज का प्रसंग है यह हम लोगों को समाज में घटित होने वाले ही प्रसंग है। एक 5 साल की बच्ची के साथ क्या हादसा हो जाता है कि जिसको देख करके, जिसको सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। एक महिला, एक औरत जिसको शादी के बाद उसके 2 सुंदर सुंदर बच्चियां होती हैं। दोनों बच्चियां बड़ी ही सुंदर थीं, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद बच्चियां जो है कुछ दिन अभी बड़ी हुई थी तो उनके पति का देहांत हो जाता है, उनके पति की मृत्यु हो जाती है। जब पति की मृत्यु हो जाती है वो बेचारी बड़ी दुखी अवस्था में हो जाती कि मैं अपने बच्चों का लालन पालन कैसे करूंगी, लोग क्या क्या कहेंगे कि अकेले रहती है, 2 बच्चियां बस हैं, शादी विवाह कैसे होगा, सब चीज में बहुत टेंशन में हो जाती है। इस वजह से वह कुछ दिनों के लिए सोचती है कि मैं अपने मायके चली जाऊं, तो वह अपने दोनों बच्चियों को लेकर कुछ दिनों के लिए वह मायके चली जाती ताकि उसके दिमाग का टेंशन कुछ कम हो जाए। जब वहां पर गई तो पिताजी को उसका हालत देखा ना गया। उसने कहा अपनी बेटी से, बेटी तुम दूसरी शादी कर लो तो बड़ी अच्छी बात होगी। उसने कहा पिताजी मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, भले ही ऐसे ही रह जाऊंगी। कुछ दिन मायके में गुजारा करने के बाद वह फिर से अपने घर चली जाती है। अगल बगल के लोग बहुत कुछ कहने लगते हैं। जब कहीं जाती तो लोग ताने मारते हैं, अकेली हो गई है, पति नहीं है, सब कुछ करती है। लेकिन जब तक पति का कमाया हुआ धन था, पैसा था, तब तक वह आराम से खाई पी। लेकिन एक दिन उसका भी कमाया हुआ सारा का सारा धन खत्म हो गया और मजबूरी में वह दूसरी शादी की। उसको दूसरी शादी करनी पड़ी। उसके पिताजी ने उसकी दूसरी शादी कर दी। अब वह दूसरे घर गई। वहां पर भी गई थी तो अपने दोनों बच्चियों को साथ ले गई थी। जो दूसरा पति था इसको बहुत ही मानता था और उसके साथ साथ में जो दोनों बच्चियां थी उन बच्चियों को भी वह प्रेम करता था। समय गुजरने के साथ साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसके पति का कारोबार था बैग का, बैग सिलता था। कंपनी में एक फैक्ट्री थी, बैग की फैक्ट्री थी। वह भी साथ देती थी कि हाँ घर आगे बढ़े, घर पर भी सहयोग देती थी, कभी कभी कंपनी में भी जाकर के सहयोग देती थी ताकि बैग का कारोबार आगे बढ़े। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ वह गर्भवती हुई और जब वह गर्भवती हुई तो पति का साथ केवल घर पर ही दे पाती थी, कारोबार में बाहर नहीं जा पाती थी। उसने कहा प्रिय कोई बात नहीं है, तुम अपनी दोनों बच्चियों को और तुम गर्भवती हो, आसानी से सुविधाजनक रहो। कुछ दिनों के बाद एक सुंदर पुत्र पैदा होता है। अब वह जो है उसका जो पति था अपने पुत्र का बहुत ही चिंता करता। अब पुत्र के आगे उन दोनों बच्चियों को सही से देखभाल नहीं करता। लेकिन वह बच्चियां धीरे धीरे बड़ी हो गई थी। जब कुछ मांगती, कुछ कहती तो वह कहते थे उसके पापा कि तुम अब बड़ी हो गई हो, हाँ तुम सब अब अपना काम कर सकती हो। जैसे उसका छोटा सा जो बच्चा था रोता तो वह जो है उसकी अपनी पत्नी को बोलता था, अरे देखो बच्चा क्यों रो रहा है, तुम बच्चे का ख्याल नहीं रखती हो। वह भी उस बच्चे के आगे, वह महिला जो थी उस बच्चे के आगे अपने दोनों लड़कियों का भी सही से ख्याल नहीं रख पाती थी। वह कहती बेटी तुम सब अब थोड़ी सी बड़ी हो गई हो, छोटा सा बच्चा है, तुम्हारा भाई है और तुम सब अब अपना काम खुद करना सीख लो। अब थोड़े थोड़े धीरे धीरे बड़ी हो रही हो। जिस एरिया में वह रहते थे सब, उस एरिया में कोई स्कूल नहीं था, लेकिन बगल में एक जो लड़की पढ़ाती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी, वहां पर उन दोनों बच्चियों को वह भेजा करते थे सब, ताकि कम से कम स्कूल नहीं हो तो कुछ जो है शिक्षा यहीं पर कोचिंग में, ट्यूशन में पढ़ करके ग्रहण कर ले। जो वह लड़की पढ़ाती थी बहुत ही नेक दिल से, अच्छे दिल से पढ़ाती थी। उसका जो कुछ भी फीस होता था उसके पिता समय से दे देते थे। लेकिन वह अधिकतर समय अपने कारोबार में ही फंसे रहते थे। कभी कभी तो एक गए 2-2 दिन, 3-3 दिन कंपनियों में इतना आर्डर आ जाता था कि वह घर पर ही नहीं आते थे। इस वजह से
वह अपने बच्चों और बच्चियों पर सही से ध्यान नहीं दे पाते थे, लेकिन जितना हो सकता था वह ध्यान जरूर देते थे। वह ऐसा नहीं है कि वह अपने बच्चियों को बिल्कुल ही नहीं जानता था। अपने बच्चे के आगे जितना हो सकता था वह उतना प्यार देता था। जो जरूरत के सामान चाहिए था वह ला करके देता था। दोनों बच्चियां पढ़ने जाती थी और समय गुजरने के साथ साथ बच्चियां अब जो है 10 का एग्जाम देने वाली, दूर एक जगह स्कूल में नाम लिखाया गया, वहां पर पढ़ने तो नहीं जा पाती थी, लेकिन कोचिंग क्लास यहीं पर करती थी। जब परीक्षा का समय आ गया तो उसके पिता ने कहा, देखो बड़ी बच्ची जो है, जो महज 10 में लगभग 14-15 साल की उम्र है, और अब वह 10 का परीक्षा देने के लिए उसको बोर्ड का एग्जाम देना पड़ेगा, और वहां पर सेंटर गया है तो भाई कैसे काम होगा, वहां पर कहीं उसे रहना पड़ेगा। मैं उसके साथ रह नहीं सकता, मैं डेली ले जाकर उसको छोड़ नहीं सकता। तो उसकी माँ बोली, ठीक है कुछ तो काम करना पड़ेगा, वहीं पर क्वार्टर लेना पड़ेगा, वहीं पर रूम लेना पड़ेगा, वहीं पर बच्ची रह जाएगी, वहीं से एग्जाम दे लेगी। उसने भी कहा ठीक है, लेकिन मम्मी ने कहा बेटी है, लड़की है, अकेले कैसे रह सकती है, किसी के साथ तो चाहिए। मैं चली जाती हूँ उसके साथ में। उसके पिता ने कहा अगर तुम चली जाओगी तो घर का हालत, छोटे सा बच्चे को लेकर के कैसे रह सकती हो, कि तुम नहीं जा सकती, उसको अकेले ही रहना पड़ेगा। वह जो है ऐसा निर्णय होता है। तो उसी दिन वह कंपनी में गया रहता, तब तक उसको पता चल जाता किसी कंपनी में उसका जो दोस्त रहता है, उसके दोस्त का जो एक लड़का है उधर ही उसका घर है, और वह ट्यूशन क्लास उधर ही देता है, बच्चों को पढ़ाता है। वह जब खबर पाता है तो वहां पर अपने बच्ची को रखने की बात करता है। तो कहता है ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। उसका दोस्त कहता है कि मेरा जो लड़का कोचिंग क्लास भी देता है, ट्यूशन भी देता है, और तुम्हारी भी बच्ची यदि रहेगी तो वहां पर वो भी आराम से पढ़ लेगी। आकर के घर पर अपने पत्नी से इस बात को शेयर करता है। कहता है कि देखो मेरे दोस्त का एक लड़का है, वहीं पर घर है, वहीं पर रहेगी और कोचिंग भी देता है, तो वहां पर बड़ी आसानी से पढ़ भी लेगी। अब जो जिस लड़की का परीक्षा था, बोर्ड का एग्जाम देना था, उस लड़की को पिताजी ने वहां पर ले गया और छोड़ करके चले आए। जब छोड़ करके चले जाते हैं तो शाम को जब कोचिंग पढ़ाता था तो वह जो है कोचिंग क्लास में जाकर के बैठ जाती थी और तैयारी कर रही थी, और सब कुछ ठीक ठाक चला था। वह शाम के समय में अपने मम्मी से फोन पर बातें भी किया करते थे। कहती कि मम्मी मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हारे बिना तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है, मम्मी मेरे को जल्दी घर बुला लो। मम्मी कहती थी कि बेटी बस 10 का एग्जाम कुछ दिन बचे हैं, उसको तुम दे लो, उसके बाद से चले आना। समय बिल्कुल ही पास, बोर्ड के एग्जाम चलने लगे, और वह जो डेली कोचिंग क्लास देता और सब कुछ। लेकिन एक बार की बात हुई कि शाम के समय में उस बच्ची को कुछ प्रॉब्लम, कुछ क्वेश्चन जो है समझ नहीं आ रहे थे। शाम के समय में वह अपना कॉपी और किताब लेकर के उस दोस्त के लड़के के पास जाती है जो कोचिंग क्लास दे रहा था। उसके पास जाती है, वह रूम में कुछ कर रहा होता है। उसने कहा कि बता दीजिए एक क्वेश्चन फंस गया है। उसने उस क्वेश्चन को बताया, लेकिन उस क्वेश्चन के बाद उस बच्ची के साथ, उस लड़की के साथ छेड़खानी करना शुरू कर दिया। किसी तरीके से वहां से भाग होकर के आई। अपने रूम में जैसे ही आती है तुरंत अपने माँ को फोन करती, माँ मुझे बिल्कुल यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बहुत बुरी स्थिति में हूँ, कृपया मुझे बुला लो माँ। माँ कहती है कि बेटा कुछ दिनों की बात है, बस एग्जाम खत्म होने दो। और जब उसका पति घर पर आता है तो वह माँ जो कहती है कि देखो बेटी फोन की थी और ऐसे ऐसे कह रहे थे कि बिल्कुल अच्छा नहीं, उसे जल्दी बुला लो। उस समय जैसे जैसे बीत रहा था सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बोर्ड का एग्जाम उसके खत्म हो गए। दिन के टाइम में एक दिन उसके दोस्त के सारे जो परिवार जो है कहीं चले गए। जब कहीं चले जाते हैं तो उस दिन उस दोस्त का लड़का और केवल वह लड़की अपने रूम में पड़े थे, और उसने वह मौका देखा और उस दिन आकर के उसके कमरे में आकर के उसके साथ छेड़खानी की। अब तो कोई बोलने वाला नहीं था, अपने मन का मर्जी का जो था सब कुछ कर लिया। वो बेचारी रोते रह गई, बिलखते रह गई, चिल्लाते रह गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। तुरंत वह माँ को फोन करती, रो रो के करती, माँ मेरे को यहाँ पर बुला लो, जल्द से किसी ना किसी तरीके से बुला लो माँ।
वह अपने पापा को भी फोन करती, पापा जल्दी बुला लो। उसके पापा कहते ठीक है बेटी, मैं आज आ जाऊंगा, आज मैं तुम्हें जैसे शाम को आता हूं तो मैं आज आ जाऊंगा लेने के लिए। लेकिन उसी रात अचानक उसके पापा को 1000 बैग का ऑर्डर मिल जाता है और वो पापा उस दिन नहीं आ पाते हैं। और वह बेचारी बच्ची अपनी माँ को फोन में रो रो करके सारी किल्लतें कह दी। अगले दिन वह पिता जाता है घर पर, उसके और अपने बेटी को लेकर के आता है। जैसे बेटी अपने पिता को देखती है वह रो करके अपने पापा के गले पड़ जाती है। पापा आपने मेरे को किस जगह पर छोड़ दिया था, किस हैवान के यहाँ छोड़ दिया था? बेटी क्या कर रही हो? ऐसा वैसा तो कहीं कुछ नहीं है। जब भी बेटी फोन करती थी ना अपने पापा के पास, अपने मम्मी के पास, तो जो दोस्त का लड़का था वह हमेशा बगल में खड़ा रहता था, क्योंकि वही फोन से बात कराता था कि ताकि वह कुछ बोल ना पाए। और बेचारी वह कभी कुछ बोल नहीं पाती थी। जब उसके पिता लेने आए तभी वो वहीं पर खड़ा था ताकि वह कुछ बोल ना पाए। लेकिन जैसे ही वह अपने घर पर जाती तो वह तो वहां पर नहीं था। और जब वह अपने माँ को देखती है तो खूब जोर से पढ़ करके रोने लगती है और धीरे धीरे सारे करतूत कारनामे वह अपनी माँ से कह देती है। माँ, जो इनके दोस्त का लड़का था बिल्कुल हैवान था, बिल्कुल ही शैतान था, मेरे को हवस का शिकार बना लिया। माँ, मैं मर जाऊंगी। लेकिन कहा बेटी ऐसी कोई बात नहीं है। वह अपने पति से कहती है कि आपके दोस्त का जो लड़का था मेरी बेटी के साथ छेड़खानी किया है, ऐसी ऐसी गलत कारनामे किया है। और तुरंत उस दोस्त के लड़की के पास फोन लगा करके उसका पति बात करता है। उसके पापा बात करते कहते हैं कि तुमने मेरी बच्ची के साथ क्या किया है, क्या घिनौना हरकत किया है कि मैंने तुम्हारे साथ भेजा था पढ़ने के लिए ताकि तुम उसको अच्छे से पढ़ा सको, लेकिन तुमने तो मेरी बेटी के साथ क्या छेड़खानी कर दी, क्या गलत हरकतें कर दी। उसने कहा अरे मैंने तो कुछ नहीं किया अंकल, अरे कहीं किसी दूसरे के साथ करवा करके आई हो, कुछ गलत काम करके आई हो, मुंह काला करके आई हो और आप लोग मेरे पर अंजाम थोप रहे हैं। अरे मैं तो उसको पढ़ाता था। क्या है, किसी इस जमाने में किसी के ऊपर नेकी करने लायक नहीं है, मैं अब कभी नहीं नेकी करूंगा। जैसे ही ऐसा कहता है कि वह समझता है कि मेरा दोस्त का जो लड़का सही बोल रहा है। वह अपनी पत्नी को बोलता है क्या तुम झूठ में उस पर शक करती हो, वो पढ़ाने वाला इंसान है, वो इसको देखभाल करता है तो वह ऐसा नहीं कर सकता है, तो मेरी भी बेइज्जती करा दी। लेकिन वह ऐसा कहकर वो अपने कारोबार में जुड़ जाता है। 4-5 महीने बीत जाते हैं तो उसके पीठ में अचानक दर्द होता है, जोर से दर्द होता है और वह भागी भागी हॉस्पिटल में लेके जाती है। जब हॉस्पिटल में लेके जाती है तो पता चलता है कि उसकी छोटी सी बेटी जो कम उम्र में ही गर्भवती हो जाती है। तो वह बोलती है डॉक्टर से कि इस बच्चे को खत्म करने को, गर्भपात करने को, लेकिन वो डॉक्टर कहता है कि मैं नहीं कर सकता, इतना घोर पाप तो मैं कभी नहीं कर सकता, और यदि मैं करता भी हूं तो बच्ची की उम्र इतनी कम है कि वह बच्ची जो है अपना जान त्याग देगी, वह बच्ची नहीं बचेगी। इस कारण से इस बच्ची को या जो बच्चा का जन्म देना ही पड़ेगा। यह बात अपने पति से कहती है कि तुम्हारे जो दोस्त का लड़का है मुंह काला किया है कि तुम देखो ये हरकत। वो कहता नहीं, वो नहीं किया है। उसे तब भी विश्वास नहीं होता है। वो लड़की बार बार अपनी माँ से रो रो करके कहती है मम्मी ये उसी की हरकत है। माँ तो विश्वास करती थी लेकिन उसके पिता नहीं विश्वास करते थे। लेकिन एक बार जब उसका गुस्सा मत्थे पर चढ़ गया, उसकी माँ की गुस्सा, तो वह जो है सीधे उस लड़की के घर जाती है, उस दोस्त के लड़के के घर जाती है। और जैसे ही वहां पर जाती है तो देखती है तो वहां पर सभी लोग परिवार बैठे हुए थे। जाती है वहां पर बड़े प्यार से बात करती है। दोनों लोग परिवार बड़े सुखी से परिवार करते। लेकिन जैसे उसके दोस्त का लड़का देखता है कि इसकी बेटी और माँ को, तो वह थक्का बक्का रह जाता है, उसके चेहरे से पसीने निकलने लगते हैं। उसकी माँ समझ जाती है कि यह करतूत इसी का है। यदि यह करतूत इसका रहता नहीं तो इसके चेहरे से पसीने नहीं उतरते। वह समझ जाती है और शक जो कन्फर्म हो जाता है। एक बार वह अपने घर पर
उस दोस्त के लड़के को बुलाती है, बेटा बेटा कह करके बड़े ही प्यार से वो अपने घर पर बुलाती है, बेटा मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, अच्छा आज शाम को दावत है, तुम खाने के लिए आ जाओ। जब उसे अपने घर पर बुलाती है तो खाना खिलाने के बाद कहती कि बेटा जो ये हरकत मेरी बच्ची के गोद में जो बच्चा पल रहा है वो बच्चा तुम्हारा ही है, तुम इससे शादी कर लो, मेरी बेटी का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। वो कहता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ, ये बच्चा मेरा है ही नहीं, अरे कहीं और से मुंह काला करवा के आई हो और मेरा नाम आप लोग दे रहे हैं, ये मेरा नहीं है। बार बार उसकी माँ कहती कि नहीं तुम्हारा ही है। रवि जो लड़की रहती है कहती कि ये तू ही तो है, मेरे साथ छेड़खानी किए थे जब सब लोग चले गए थे, पूरी हरकत बताती, रो रो करके कहती है, वो गुस्सा आ जाता है। उसी समय उसकी माँ मोबाइल का टेप रिकॉर्डर चालू की रहती है, मोबाइल का रिकॉर्डिंग वॉइस जो है चालू की रहती है, सब कुछ चलता रहता सब, लेकिन यह बात जो उस लड़के को नहीं पता रहता है कि ये रिकॉर्डिंग चल रहा है। जब रिकॉर्डिंग चला तो इसको नहीं पता रहता है और वह लड़का जोश में आकर कहता हाँ मैंने किया है, मैंने गलत हरकत की है तुम्हारी बेटी के साथ में, क्या तुम कर लोगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं किसी से डरने वाला नहीं है, पुलिस थाना कहीं पर भी तुम जाओ, मैं सब कुछ देख लूंगा, देखते तुम सब क्या करते हो। और जैसे ही भड़काऊ सब कुछ बोलने लगता है, उसकी माँ हाथ में चाकू ली रहती है और चाकू से पीछे से वार कर देती है, जोर से पीछे से वार करती है। वह लड़का वहीं पर गिर करके मर जाता है। जब वह लड़का वहीं पर गिर करके मर जाता है, वह लड़की अपने मौसी के यहाँ चली जाती है और सारा का सारा हाल कहकर सुना देती है। इधर पुलिस आती है और उसकी माँ को उठा करके जेल में लेके चली। तो वह अपना माँ जो खुशी खुशी अपना सारा का सारा जो हत्यारे का जुल्म है वो कबूल करती है और वह जेल में चली जाती है। जब उसकी यह बात उसके पिता को पता चलता है तो वह जेल में जाता है, कहता है कि तुमने क्या कर दिया, कि उसकी हत्या क्यों कर दी। तो उसने वह रिकॉर्डिंग सुना दी। उसने कहा कि मैं आपको बार बार कहती थी कि मेरी बेटी की इज्जत बचा लो, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो, लेकिन मैंने आपसे कितनी बार कही लेकिन आपने नहीं सुना। मजबूरन मेरी बेटी का जिंदगी, मेरी बेटी का निर्णय मेरे को ही लेना पड़ा और मैंने हरकत कर दी। आपको विश्वास नहीं हो रहा था ना कि आपका दोस्त का लड़का जो बहुत ही शरीफ है, ईमानदार, इस रिकॉर्डिंग को सुनिए। और इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद उसका दिल दहल गया और इस रिकॉर्डिंग को उस पुलिस में जो दरोगा था वह भी सुना। सब लोग इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद जो उसकी हत्या का जुल्म था, आजीवन कारावास होने वाला था, फांसी की सजा होने वाली थी, लेकिन सब कुछ माफ हो गई, मात्र 5 साल की सजा उसे सुनाई गई। और इधर उसके मासी के यहाँ वह लड़की जब वो कम उम्र में ही बच्चे जो पैदा की, वह बच्चा जो है बिल्कुल अधमरा था। वह बच्चा पैदा होते ही मर गया और फिर से कुछ दिनों के बाद उसकी मासी ने वहां से अपने घरों से शादी कर दी, क्योंकि वह समझती थी कि मेरी बहन की हालत अभी खराब है, क्योंकि वह अभी जेल में है, और उसकी शादी एक अच्छे परिवार में देख करके कर दी। सब कुछ ऐसी बहन सबको मिलना चाहिए। तो ऐसा ये समाज है, हम जिस पर भरोसा करते हैं वह भरोसे लायक नहीं है। इस जमाने में किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। ये जो समय है, कलयुग है, इसमें हवस का शिकारी लोग किसी को बना लेते हैं। कोई रिश्ता नहीं गुन रहा है। हमें अपनी इज्जत की रक्षा खुद करनी पड़ेगी, हमें अपने आत्म रक्षा करनी चाहिए। जय जय राम, जय श्री राम। प्रेम से बोलो बागेश्वर धाम सरकार की जय।